बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में ध्यानचंद नाम का एक सेठ रहता था। वो बहुत दयालु था। हमेशा उसने दूसरों की मदद की। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि आज ये सेठ खुद गरीब हो गया। एक दिन उस नगर के राजा विक्रमादित्य ने ये घोषणा पूरे नगर में करवा दी कि जो भी व्यक्ति दान पुण्य करता है वो अपना पुण्य हमें बताए और बदले में हमसे इनाम ले जाए। ध्यानचंद्र की पत्नी ने ये घोषणा सुनी तो उसने सोचा कि हम भी इसका फायदा ले लेते हैं। वैसे भी हम लोग दान पुण्य तो करते ही रहते हैं। ध्यानचंद्र ने जब राजा की घोषणा सुनी तो उसने निश्चय किया कि वो भी राजा के पास जाएगा और अपने दान पुण्य के बारे में बताएगा। अगले दिन ध्यानचंद्र की पत्नी ने ध्यानचंद्र को जाने से पहले एक टिफिन में खाना भी दिया जिसमें 4 रोटी थी। उसने कहा कि रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेना। ध्यानचंद्र राज दरबार की तरफ चल दिया। चलते चलते उसे थकान होने लगी और भूख भी लग गई। तो वहीं एक पेड़ के नीचे वो बैठ गया। तभी वहां पर एक कुतिया और उसके छोटे छोटे 3-4 बच्चे दौड़कर ध्यानचंद के पास आते हैं। कुतिया ध्यानचंद्र को देखकर अपनी पूंछ हिलाने लगती है। ऐसा लग रहा था कि बेचारी बहुत भूखी हो और खाना मांग रही हो। ध्यानचंद्र को उस कुतिया पर दया आ गई। उसने 2 रोटी निकाली और उस कुतिया को दे दी। वो काफी भूखी थी, इसलिए उसने जल्दी से उन रोटियों को खा लिया। फिर भी उसकी भूख नहीं मिटी और वो फिर से ध्यानचंद को देखते हुए अपनी पूंछ हिलाने लगती है। ध्यानचंद सोचता है कि लगता है अभी इसका पेट नहीं भरा। इसके 4-5 बच्चे भी हैं जो भूखे होंगे, जो इसका दूध पीते होंगे। ये सोचकर ध्यानचंद्र ने बाकी बची हुई 2 रोटी भी उस कुतिया को ही दे दी। कुतिया रोटी खाकर वहां से चली गई। ध्यानचंद्र भूखे पेट ही विक्रमादित्य के राज दरबार में पहुंचते हैं और अपने पहले किए हुए दान पुण्य के बारे में राजा विक्रमादित्य से बताते हैं कि जब तक वो अमीर था वो हमेशा भंडारा करवाता था जिससे भूखों को भोजन मिल जाता था। इसके अलावा उसने पानी पीने के लिए जगह जगह पर हैंडपंप लगवाए थे। ये सब सुनकर राजा ने कहा कि ये सब तो कुछ भी नहीं है। यदि आपने और कोई दान पुण्य किया हो तो उसके बारे में बताइए। ध्यानचंद्र सोचने लगा कि इतना दान पुण्य तो गिनवा दिया जिसका इसकी नजर में कोई मूल्य नहीं है। ध्यानचंद्र ने राजा विक्रमादित्य से कहा कि इसके अलावा हमने कोई दान पुण्य नहीं किया। अब हमें चलने की आज्ञा दें। तभी विक्रमादित्य का एक सैनिक आता है और विक्रमादित्य को सुबह वाले दान पुण्य के बारे में बताता है। विक्रमादित्य ने ध्यानचंद्र से कहा कि रुको, आज सुबह जब आप हमारे राज दरबार में आ रहे थे तभी आपने रास्ते में एक कुतिया को 4 रोटी खिलाई थी। ध्यानचंद्र ने कहा कि हाँ, खिलाई तो थी। राजा विक्रमादित्य ने ध्यानचंद्र से कहा, आपका ये दान हमारी नजर में सबसे बड़ा दान है। यदि इस दान की वजह से आप हमसे हमारा पूरा राज्य भी ले लें तो भी बहुत कम है। ध्यानचंद्र ने विक्रमादित्य से कहा कि हे राजन, अब मैं समझ गया कि कभी भी दान पुण्य करके उसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, नहीं तो उसका कोई लाभ नहीं मिलता। दान पुण्य करके उसे भूल जाना चाहिए। राजा ने ध्यानचंद्र से कहा कि सेठ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने हमें जो भी दान पुण्य गिनवाए थे उसमें मैं यानी कि आपका अहंकार छुपा हुआ था। ऐसा करने से दान का कोई मतलब नहीं रह जाता। जो आज आपने दान किया था उस दान को करने के बाद आप उसे भूल गए थे, इसलिए हमारी नजर में ये आपका सबसे बड़ा दान है। इतना कहने के बाद राजा विक्रमादित्य ने ध्यानचंद्र को बहुत सा धन दौलत और हीरे जवाहरात दान देकर उन्हें विदा किया। अब ध्यानचंद्र की गरीबी दूर हो गई। ध्यानचंद्र ने एक बड़ा सा बंगला बनवाया जिसमें दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। ध्यानचंद्र पहले की तरह दान पुण्य फिर से करने लगा। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य को अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य हमेशा करना चाहिए और जो भी दान पुण्य करें उसको दान करने के बाद आप भूल जाइए। उस दान का ढिंढोरा मत पीटिए कि आज हमने इतने रुपए का दान कर दिया। यदि आप ऐसा करेंगे तो उस दान पुण्य का फल आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।